गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पार्ट 3 बिहार करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं। यू आर वाचिंग IAS PCS फैक्ट्री। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में है, कुछ इंग्लिश में है और कुछ हिंदी में है। और ये सारे करंट अफेयर्स बिहार से संबंधित हैं। हम अभी बिहार को कर रहे हैं, बाद में हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को करेंगे। इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करेंगे जिसका नाम है IAS PCS फैक्ट्री BPSC। आप उस टेलीग्राम पे जाएंगे, करीब 22-23 हज़ार लोग इस टेलीग्राम पे जुड़े हैं। इस पे हम प्रोवाइड करेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो आई थिंक कि और एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे बतानी थी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बाद में चीज़ों को कर लेंगे, जब एग्जामिनेशंस की डेट अनाउंस होंगी, यू विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर। ऐसे लोग बाद में आएंगे और कंप्लेन करेंगे कि करंट अफेयर से कुछ आया नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि सिंपली आपको याद ही नहीं रहेगा। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ 1 मिनट आते हैं, 2 मिनट आते हैं, देखते हैं, फिर चले जाते हैं। इट्स योर लॉस। फाइनली देखते हैं हम। देखिए, एक इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम बनाने की बात कही गई है। पूछा जा सकता है कौन सा जिला है, तो भागलपुर में। किसके अंतर्गत? तो खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसने प्रदान किया बेस्ट रिफाइनरी अवार्ड। तो किस रिफाइनरी को मिला है? तो यह बरौनी तेल शोधक कारखाना बेगूसराय को, जो बेगूसराय में है। एशिया का पहला डॉल्फिन पे रिसर्च करने वाला सेंटर बिहार के पटना में। अब एशिया का है तो जाहिर सी बात है बिहार का भी होगा और इंडिया का भी होगा। और मुख्यमंत्री ने, और जहाँ भी CM और गवर्नर अगर मैं कहीं लिखा हूँ तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि बिहार के CM और गवर्नर की बात कही जा रही है। एक 10 मेगावाट का तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट यानी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट नवादा जिले के रजौली में किसके द्वारा? तो सूर्यम इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा। बिहार ने अपना 112वां दिवस यानी बिहार दिवस मनाया कब? तो 22 मार्च 2024। ठीक है। 2% रोड एक्सीडेंट में 2% का इजाफा हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है 2022 की तुलना में 2023 में बिहार में। यहाँ बिहार नहीं लिखा है, वो अंडरस्टूड है कि आप समझ रहे हैं कि बिहार में ही हुआ है। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना है, इसने डेवलप किया है एक डिवाइस को जिसका नाम है होलोग्राफिक मेटा सरफेस फॉर बीम स्टीयरिंग डिवाइस। बस इस डिवाइस का नाम आप याद रखेंगे। और यह किस लिए है? तो जैसे मान लीजिए कोई रोड है, उस रोड पे करीब करीब 1 किलोमीटर तक अगर कुछ भी आता है तो उसके बारे में जानकारी दे देगा। तो व्हीकल्स और पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए आप कह सकते हैं। बिहार में आपको पता है कि मेट्रो रेल पटना में बन रहा है। इसके अलावा 20 जून 2024 को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है या प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया है 4 अन्य शहरों में। ये हैं मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा। ये पहले भी मैंने बताया था कि मधुबनी में सबसे ज़्यादा फिश का प्रोडक्शन होता है बिहार में, सबसे ज़्यादा मछली मधुबनी में। जो नबार्ड है, अच्छा पूछा जा सकता है नबार्ड कब बना था? तो 1982 में शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर। तो इसने बिहार को प्रोवाइड किया 2023-24 जो पिछला सत्र था, फिनेंशियल ईयर 2023-24 में 10,372.86 करोड़, जो कि बिहार को प्रोवाइड किया जाने वाला अब तक का हाईएस्ट एवर एलोकेशन था। नाउ एक टर्म आपने सुना होगा नफीस, ये चर्चा में था, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी सिस्टम। तो मुजफ्फरपुर जो रेल पुलिस है, इसने इसको स्टार्ट किया है। किस लिए? तो इसको मतलब जो क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं, उनको मॉनिटर, उनकी गतिविधियों पे नज़र रखने के लिए। ना वो कुछ हिंदी में भी देखते हैं, हमने इंग्लिश का यहाँ तक देखा। देखिए, बिहार पुलिस ने अपने क्या किया है कि दिन भर की अपडेट की जानकारी देने के लिए एक चैनल को शुरू किया है। उस चैनल का नाम याद रखेंगे, उसका नाम है पुलिस वाणी। पुलिस से पुलिस याद रखेगा और वाणी से मतलब पुलिस तो है ही और वाणी बस एक आप याद रखना है। जैसे परीक्षा वाणी होता है तो पुलिस वाणी। नाउ 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा में नालंदा यूनिवर्सिटी परिसर का उद्घाटन किया।
ये क्वेश्चन हो सकता है जो मैंने पिछली बार पढ़ाया भी था कि 2016 में नालंदा का ये जो विश्वविद्यालय है इसको हम यूनेस्को में शामिल किया गया, और उसके पहले आपने कमेंट सेक्शन में बताया भी था कि 2002 में जो बोध गया का परिसर है उसको शामिल किया। नाउ रायपुर में आयोजित जो 7वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्केटिंग चैंपियनशिप था उसमें बालिका वर्ग में राधा कुमारी को गोल्ड मेडल मिला। गया जिला से ताल्लुक रखते हैं ऋषिलाल आज़ाद तथा औरंगाबाद की खुशी कुमारी। इन दोनों लोगों को नेशनल वॉलीबॉल टीम में इन लोगों को सेलेक्ट किया गया है, और ये ऑफ कोर्स दोनों जिला बिहार के ही हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना आपने सुना होगा, तो सुकन्या समृद्धि में जो लाभ उठाने के मामले में अगर बिहार का रैंक देखें तो बिहार रैंक्स एट 4th टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना। नाउ पुणे ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे होस्ट किया गया सीनियर नेशनल रग्बी विमेन चैंपियनशिप, यानी सीनियर राष्ट्रीय महिला रग्बी महिला प्रतियोगिता। इसमें बिहार की महिला टीम को सिल्वर मेडल मिला है। जो साउथ एशियन आर्कियोलॉजिकल कमेटी है यानी दक्षिण एशियाई पुरातात्विक समिति, इसकी 8th इंटरनेशनल महासम्मेलन हुआ, तो पूछा जाएगा कि ये कहाँ हुआ, तो ये पटना में हुआ। स्वचालित मौसम स्टेशन, यानी जो स्वचालित का मतलब होता है सेल्फ ड्रिवन, जो वेदर स्टेशन है, इसकी शुरुआत कहाँ हुआ है, तो दरभंगा में स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में। एक है एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक, किसके द्वारा, तो सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसमें पटना को 2nd और हाजीपुर को 3रा रैंक दिया गया है। अगेन रैंकिंग से क्वेश्चन है कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 37वां रैंक और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 38वां रैंक मिला है। नेशनल लेवल पे एक रेटिंग्स जारी हुई, किसका, तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का। उनमें उनको ये नॉर्थ बिहार वाले को 37 और साउथ बिहार वाले को 38th रैंक मिला है। मिथिला स्वर्णिम समिट 2024, इसका आयोजन किया गया मधुबनी जिले के झंझारपुर में। पटना में स्थित है प्रेमचंद रंगशाला, यहाँ पे एक उत्सव का आयोजन किया गया जिसका नाम था नटराज उत्सव। किसके द्वारा, तो नटराज कला मंदिर के द्वारा। गया में है महाबोधि परिसर, इसमें भगवान बुद्ध की 2580 मतलब 2568 जयंती के अवसर पर जो चीफ गेस्ट थे वो बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी थे। बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में है, आप सभी को पता है। यहाँ पे अब जो पीसीज हैं या फीसेस कहें आप, उन पे डीएनए टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीएनए टेस्ट की व्यवस्था बिहार के निम्न में से कौन सी यूनिवर्सिटी में होगा, तो सीधे बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। पद्मश्री से सम्मानित रहे हैं, पद्मश्री अवार्डी है नरेंद्र प्रसाद, इनकी मृत्यु हो गई है। इनका संबंध मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र से था। मार्च 2024 में 30th जो राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन हुआ, उसका आयोजन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी की अध्यक्षता में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में। बस आप बोधगया याद रखेंगे तो इतना से काम चल जाएगा कि ये कहाँ पे हुआ। नाबार्ड अगेन न्यूज़ में है। नाबार्ड ने 2024-25 में बिहार के लिए 2,43,093 करोड़ की लोन कैपेसिटी का अनुमान लगाया है। अच्छा, जो पहला फेज का इलेक्शन हुआ 19 अप्रैल को पूरे देश में, तो बिहार में देखें तो वोटिंग परसेंटेज था 48.23%। यहाँ मैं लिख देता हूँ वोटिंग परसेंटेज, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। और बिहार में किन 4 जगहों पे चुनाव हुआ, तो गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई। जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है गेल, तो ये इंडिया लिमिटेड अलग से, अब गेल आप समझ जाएंगे। तो गेल को CIDC विश्वकर्मा अवार्ड मिला है, किस लिए, तो इसके बरौनी गुवाहाटी नेचुरल गैस पाइपलाइन के लिए। बिहार में जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है 2070 तक 5.2 टाइम्स का इसमें बढ़ोतरी देखा जाएगा, और ऐसा कहा गया है किस रिपोर्ट में, तो उसका नाम है क्लाइमेट रिजिलियंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट।
बिहार टूरिज्म, इसको मिला है बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन अवार्ड। कहाँ पर? तो आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया मुंबई में। राज्यसभा के लिए बिहार से अभी 6 लोगों को अनअपोज्ड इलेक्ट कर लिया गया। मुंगेर के रहे हैं पूर्व सांसद जिनका नाम है ब्रह्मानंद मंडल। तो पूछा जा सकता है, अभी इनका निधन हो गया है, कि ये किस पार्टी से थे? तो ये समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। पटना में कबड्डी लीग के 10वें सत्र का आयोजन किया गया, ये 26 से 31 जनवरी 2024 तक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोहम्मद हुसैन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस श्रेणी में प्रदान किया? तो कला एवं संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी में। ग्राम स्त्री किसान प्राइवेट लिमिटेड, यह एक स्टार्टअप है, इसको बेस्ट विमेन लीडरशिप वाली स्टार्टअप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इसकी फाउंडर हैं आस्था सिंह। एयर पोल्यूशन की सोर्सेस को हम आइडेंटिफाई करें, इसके लिए रियल टाइम सोर्सेस अपोर्शनमेंट स्टडीज कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर और गया में। गिरिराज सिंह जो यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने बेगूसराय के बरौनी ब्लॉक और पंचायत का नाम है पपरौर, कई बार बहुत नीचे तक जाकर पूछ देता है, तो पपरौर ग्राम पंचायत में किस चीज़ का उद्घाटन किया? तो स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति। हिंदी और मैथिली के साहित्यकार डॉक्टर उषा किरण खान, इनका संबंध दरभंगा से था। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के 5 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है। देखिए, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, डायरेक्टली आपको याद ही करना पड़ेगा, तो एक्सप्लेन करने के लिए कोई चीज़ है नहीं, और एक्सप्लेन अगर करेंगे तो फिर वो पर डे वाला करंट अफेयर्स की बात हो जाएगी। हमें लास्ट मोमेंट है, जल्दी से जल्दी रिवाइज करना है, मैं इसी पर्पज से बना रहा हूँ। दैट इज़ वाई हमने बहुत शॉर्ट में इन चीज़ों को लिखा है। देखे होंगे कि कई जगह पूरी फुल सेंटेंस लिखी भी नहीं गई है। नाउ एग्रो बिहार 2024, इसको ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे? पटना में। किसके द्वारा? तो बिहार सरकार की कृषि विभाग तथा CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। पर्पस क्या था? तो यानी कि उद्देश्य क्या था? तो कृषि यांत्रिकरण यानी एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। डिजिटल म्यूजियम जो है यानी डिजिटल संग्रहालय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, कहाँ पे? तो राजगीर में। बिहार का जो इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव है, इसको ई व्हीकल के क्षेत्र में बेस्ट स्टार्टअप पुरस्कार मिला है और इसके फाउंडर हैं धीरज कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर राजवर्धन आजाद द्वारा एक लिखित पुस्तक थी जिसका नाम है नीम का शहद, इसका विमोचन किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि नीम का शहद पुस्तक किसने लिखा? तो डॉक्टर राजवर्धन आजाद। एक विधेयक पारित हुआ अभी, बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024। इसका पर्पस है कि जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको कंट्रोल करना है, और यह विधानसभा में यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुआ 29 फरवरी 2024, 29 फरवरी 2024 को। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड, मैंने इसका अंग्रेजी रूपांतरण ब्रैकेट में लिख दिया है, इससे मान्यता पाने वाला बिहार का जो पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसका नाम है श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज और यह मधुबनी में स्थित है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा एशियाई जल पक्षी का गणना, मतलब इसकी गणना की गई, मतलब एशियन जो वाटर बर्ड हैं इनका जो सेंसस किया गया वो साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया। वाल्मीकि नगर जो चंपारण में है, यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एंड जो गेस्ट काउंसिल है उसका इनॉग्रेशन किया गया यानी उद्घाटन किया गया। सिवान टाइटंस टीम ने बिहार विमेंस कबड्डी लीग को जीत लिया है। हेल्थ डिपार्टमेंट एंड आश्रिता फाउंडेशन ने एक ऐप बनाया है जिसका नाम है ई क्षमता एप्लीकेशन, और यह किस लिए है? तो जो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होती हैं इन छात्राओं को तथा फैकल्टी मेंबर्स को निःशुल्क यानी बिना किसी पैसे के ट्रेन करने के लिए।
बोधगया में आयोजित हुआ धर्म संस्कृति संगम। इसकी 10वें संगदान कार्यक्रम में चीफ गेस्ट थे अपने राज्यपाल महोदय अर्लेकर जी। जमुई की रहने वाली श्रेयसी सिंह को पेरिस ओलंपिक में चयन किया गया है और ऐसा 44 साल बाद आया है कि बिहार की किसी महिला एथलीट का चयन हुआ है ओलंपिक के लिए। साहित्य अकादमी द्वारा जो घोषित हुआ बाल एवं युवा साहित्य पुरस्कार, इसमें डॉक्टर नारायण की जो बाल कथा संग्रह है जिसका नाम है अनार, तथा रिंकी झा ऋषिका का कविता संग्रह है नदी घाटी सभ्यता, इनका चयन किया गया है। मिलेट्स मिशन, मिलेट्स आपने देखा होगा मोटा अनाज, जैसे कि जौ हो गया या फिर बाजरा है, ज्वार है, ज्वार बाजरा रागी, ये सब आते हैं इसमें। तो मिलेट्स मिशन को कहाँ पे आयोजित किया गया, तो यह पटना के रविंद्र भवन में 16 से 18 जून 2024 को। आपने देखा होगा कि जो एलजेपी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास LJP-R, इन्होंने 5 सीटों पे चुनाव लड़ा था और 5 सीट ये जीत गए। तो ये पूछा जा सकता है कि 100% जो जीत दर्ज किया बिहार में अगर किसी पार्टी ने, तो वो LJP-R है, चिराग पासवान की। नाउ किशोर कुमार को जो बिहार के हैं, इनको भारत गौरव अवार्ड मिला है। कहाँ से, तो फ्रेंच सीनेट द्वारा। बिहार ने ऐसा डिसाइड किया है कि हम 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम को बदलेंगे। दूसरा तारामंडल यानी सेकंड प्लेनेटोरियम बिहार में कहाँ है, पटना के बाद दूसरा है दरभंगा में। नया जो इथेनॉल प्लांट अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा की, वो नालंदा में यानी अपने गृह जिला में। फ्री इलेक्ट्रिसिटी फार्मर्स को देगी बिहार सरकार इरिगेशन के लिए यानी सिंचाई के लिए। उलार महोत्सव का आयोजन पटना में। बोध गया में भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में स्थित बुद्ध की प्रतिमा है, या इसे मतलब इस प्रतिमा को अगर आप जाएंगे बोध गया में तो वो लोग ऐसा कहते हैं लेटे हुए बुद्ध, ठीक है, मतलब कि स्लीपिंग मुद्रा में, आप स्लीपिंग नहीं कहेंगे, लेटे हुए अवस्था में है, या फिर स्लीपिंग भी आप कह सकते हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है यानी NSG का जो ट्रेनिंग सेंटर है मानेसर हरियाणा में, यहाँ पे एक कंपटीशन हुआ और उसमें बिहार पुलिस को दूसरा रैंक मिला। बिहार से 4 तीरंदाज को जो नेशनल गेम्स गोवा में हुआ उसमें चयन किया गया था। मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं ज्योति सिन्हा, इनको श्रेष्ठ दिव्यांग जन का राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रेसिडेंट के द्वारा प्रदान किया गया है। और ये कब प्रदान किया गया, तो 3 दिसंबर 2023 को। आपको पता होना चाहिए कि 3 दिसंबर को डिसेबिलिटी डे मनाते हैं। 15 दिसंबर 2023 को CM नीतीश कुमार द्वारा नवादा जिले के कादिरगंज के पौरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया। 50,530 करोड़ रुपए का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। कहाँ पे, तो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में। मिसेस यूनिवर्स क्रिएटिविटी किसने जीता है, तो सिप्रा सिंह ने। पुनौरा धाम मंदिर यानी माँ जानकी भूमि मंदिर कहाँ पर है, तो सीतामढ़ी में। स्टेट लेवल पे जो लोक नृत्य प्रतियोगिता में किसको पहला स्थान मिला है, तो भोजपुर को। 18वां भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023 जिसका आयोजन मुंबई में हुआ, इसमें सर्वश्रेष्ठ जो हीरो कहें या अभिनेता कहें वो मिला है अरविंद अकेला को। ये बक्सर जिले के रहने वाले हैं। शैलेश कुमार को गोल्ड मेडल मिला है किस खेल में, तो हाई जंप कैटेगरी में। कहाँ पर, तो एट पैरा एशियन गेम्स 2023। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने रेशमा प्रसाद को मनोनीत किया है यानी कि नॉमिनेट किया है। कहाँ पर, तो पटना यूनिवर्सिटी की सीनेट मेंबर के रूप में, जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं रेशमा प्रसाद। ऑल इंडिया यानी अखिल भारतीय बिहार इनोवेशन चैलेंज 2023 यह पटना में ऑर्गेनाइज किया गया। थैंक यू।